नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एकम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम जो कराएंगे आपको क्वेश्चंस वर्गमूल और घनमूल के जो आपके साधारण प्रश्न हैं, ठीक है, उनको सोल्व कराएंगे। आप देखेंगे कि हम जो आपके जितने भी स्क्वायर रूट है और क्यूब रूट है उससे संबंधित जितने भी सिंपल क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कराएंगे। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वाइट बोर्ड पर, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम 1 बाय 1 आपको कराते चलेंगे कि आप इन्हें कंपटीशन में कैसे जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चंस। जैसा कि लिखा हुआ देखो, वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करो। अब हमारे पास जो वर्गमूल है लिखा हुआ है 0.81। ठीक है, 0.81 का क्या निकालना है हमको? वर्गमूल, है ना, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब देखो इसको निकालने क्या है हमारे पास दो क्या है विधियां हैं। ठीक है, दो विधि से हम इसको निकाल सकते हैं। एक तो जैसे हमारे पास लिखा है 0.81, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर 0.81। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट को अगर यहाँ से लेफ्ट करते हैं, हटाते हैं, तो इसमें यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 100। यानी कि जो आपका पॉइंट है उससे राइट में जितनी भी डिजिट्स होंगी उन सब के लिए क्या लगाएंगे आप, 0 पुट कर देंगे। क्लियर। इसके बाद आपका कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 81 और अपॉन कितना होगा आपका 100। ठीक है, इस टाइप से जब आप करेंगे तो 81 अपॉन 100। अब 81 देखो किसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, सॉरी 81 का क्या स्क्वायर रूट होता, 9। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, 9, और 100 का कितना आएगा आपका 10। ठीक है, यानी कि कितना हो गया आपका 9 अपॉन 10, यानी कि 100 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 10। अब जब आप इसको लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर तो इसको इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा आपका 0.9। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, उसको फर्स्ट मेथड से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा ये लॉन्ग हो रहा है, ठीक है, लंबा चल रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एक दूसरा मेथड है हमारे पास जिसको हम जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखो जैसे सेकेंड मेथड है, इसमें बताएंगे हम आपको। अब जैसे लिखा हुआ है आपका 0.81, ठीक है, अब जब 0.81 लिखा हुआ है आपका, इसको क्या करेंगे आप, 0.81 को यहाँ पे आपको देखना है कि इधर कितनी डिजिट है, जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट से राइट में कितनी डिजिट है। ठीक है, यानी कि जो हमारी दशमलव है, दशमलव की कितनी डिजिट्स हैं। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पर कितनी डिजिट्स हैं, 2। ठीक है, 2 हैं, तो इसको क्या करेंगे हम, जब इसमें लिखेंगे 81। अब 81 देखो हम नॉर्मली हमें पता होता है कि हमारा जो 81 है, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट कितना है 9। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पर 81 का लिखेंगे कितना 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 0.9। सिंपल, इट इज़ योर आंसर। अब देखो ऐसा कैसे पता चला, जब हमें 81 है हमारे पास, यानी कि एक ध्यान हम ये रखेंगे कि हमारे पास जो पेयर है, ठीक है, दो दो के पेयर बनाएंगे। जो हमारा स्क्वायर रूट है उसमें तो 2 पेयर के पेयर बनेंगे, और जो हमारा क्यूब रूट होगा, घनमूल होगा, उसमें हम 3-3 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, घनमूल के जो क्वेश्चन आएंगे आगे हम उन्हें समझाएंगे कि उसमें हम कैसे पेयर बनाते हैं और वर्गमूल में कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इस सेकेंड ट्रिक से आप बहुत जल्दी इसको सोल्व कर सकते हो। अब देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.00025। ठीक है, अब इसमें क्या हमारे पास, जब हम इसमें देखो सेकंड मेथड से ही सोल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे हमारे पास जो डेसिमल जो इधर को डिजिट्स हैं वो कितनी है, 1 2 3 4, यानी कि 4 हैं। ठीक है, हमने क्या बताया था आपको, ये करना उसका हाफ कर लेना, उसका आधा कर लेना, यानी कि 2 के पेयर बनाने हैं, बताया था ना पेयर के लिए। तो 2 के पेयर बनाएंगे, यानी कितने पेयर बन रहे हैं हमारे, 2। ठीक है, 2 बन रहे हैं। अब 2 जब बनेंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट, तो 0 तो इधर है हमारा, तो इसी को तो ऐसे रहने देंगे। अब देखेंगे देखो इधर 2 के पेयर बन रहे हैं, पहले तो देखेंगे कि हमारा 25 जो है, तो 25 का हमारा स्क्वायर रूट क्या है। ठीक है, तो हमें पता ही है। ठीक है, हमें 30 तक तो ऐसे मान के चलो आपको बिल्कुल ये आपके माइंड में बिल्कुल याद होने चाहिए, है ना, जब आप मैथ पढ़ रहे हैं तो 30 तक तो आपके स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों याद होने चाहिए। सिंपल, स्क्वायर रूट याद है तो स्क्वायर हो जाएंगे, स्क्वायर याद है तो स्क्वायर रूट आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा आपने 0.0025। जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 0.0 और 25 का कितना हो जाएगा आपका 5। तो नॉर्मली कितना लिख देंगे, 0.05। तो इट इज़ योर आंसर। ठीक है, ऐसे लाइक दिस। थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड में देखेंगे आप जो पेयर बनाएंगे, तो आपके पेयर बन रहे हैं, देखो यहाँ पर कितने, 3। ठीक है, पेयर तो 3 होंगे, यानी कि हमारे पास जब 3 पेयर होंगे तो यानी कि हमारे जो पॉइंट की जो डेसिमल जो डिजिट्स होंगी, ठीक है, वो कितनी होंगी, 3। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें हमारे पास पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। अब देखो जब हमने देखा तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, ये 441। कितना मिलता है, 441। ठीक है, अब 441 किसका होता है, 21 का। भाई 400 जो 41 है उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 21 होगा। तो आप इसको लिखेंगे
0 पॉइंट, अब देखो हमें क्या समझ में आया था, हमने बताए थे आपको कि 3 डिजिट बनेंगे क्योंकि हमारे पेयर कितने बन रहे हैं 1 2 3, ठीक है। तो 3 के लिए पहले तो इधर लिखेंगे हम, मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया नॉर्मली, कितना आपने लिखा है यहाँ पर 21, ठीक है। लेकिन उसी के साथ हमने बताया था आपको डिजिट कितनी होंगी 3, तो 3 के लिए क्या करेंगे हम, एक जीरो और यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इधर को इंक्रीज करना है क्योंकि इधर को नहीं, इधर को, ठीक है, लेफ्ट में। तो इस टाइप से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ हमारे पास 121 अपॉन 10,000, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास पॉइंट नहीं है, 121 है और अपॉन 10,000। तो सिंपली क्या करना है आपको, जो भी आपका ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, 121 है और नीचे कितना 1000, अंश और हर में, ठीक है। जिसका आपको स्क्वायर रूट पता है उसको लिखेंगे। जैसे 121 है तो ये किसका होता है आपका 11 का, ठीक है। और 10,000 किसका हो जाएगा आपका, ये किसका हो गया आपका 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 11 अपॉन 1000। या तो आपका ये आंसर होगा, तो ये भी सही है, या फिर आप इसको अगर डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ से आपने डिवाइड किया तो ये हो जाएगा आपका कितना 0.11, ठीक है। इस टाइप से भी आप इसको कर सकते हैं, या नॉर्मली इसको नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही रहने देंगे। और इसमें सिंपल सा है कि आप क्या करना है, आपको सिर्फ इसको 11 अपॉन 100 लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखो नेक्स्ट कितना आपका b, ठीक है। जब आप b को करेंगे, b कितना आएगा आपका कि घनमूल ज्ञात करना, ठीक है। घनमूल को कैसे ज्ञात करते हैं, अब देखो जो हमारे पास लिखा हुआ है घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 0.0027। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, वर्गमूल के बारे में, ठीक है। अब के जो क्वेश्चन है वो है हमारे घनमूल ज्ञात करना। तो एक तो वही मेथड होता है जो हमने बताया था आपको, अपॉन 100 मान के, ठीक है, उस टाइप से आप कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ से फर्स्ट मेथड से अगर हम आपको बताएं, ये देखो ये 2 क्वेश्चन करा देते हैं हम, ठीक है, सेकंड मेथड से, और ये थर्ड वाला जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। ये दोनों मेथड से बता देंगे, स्पेस भी काफ़ी है यहाँ पे, है ना। उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, जब आप यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 0.027, ठीक है। इसमें क्या बताया था हमने घनमूल में, जैसे कि घनमूल क्यूब, ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो इसमें क्या करना है आपको 3 का पेयर बनाना है, ठीक है। जो आप 3 डिजिट लेंगे और उसका पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, जब आप 3 का पेयर बनाएंगे तो इसको लिखेंगे 0. अब देखो 27 किसका घनमूल, जो हमारा 27 है उसका घनमूल क्या होगा, ठीक है, क्यूब रूट क्या होगा, तो 3, ठीक है। 3 3 9 3 27, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.3। तो इट इज योर आंसर, ठीक है। तो घनमूल कितना आएगा आपका 0.3। इसके बाद सेकंड करेंगे आप, लिखा हुआ है 1.331, ठीक है। अब देखो 1.331 लिखा हुआ है। अब हमने बताया था इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास देखना, हमारे पास डिजिट्स कितनी है 4, है ना। जब 4 है हमारे पास, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो इधर है पॉइंट्स डेसिमल से इधर 331, तो ये देखना हमारे पास कि ये क्या है, हमारा कोई पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अब देखेंगे पूर्ण वर्ग तो नहीं होता है ना, कितना होता है 1331, ठीक है, यानी कि पूर्ण क्यूब रूट है हमारा या नहीं, क्यूब है या नहीं है, सॉरी, ठीक है। जब क्यूब को देखेंगे हम 1331, तो ये तो हमारा होता है 11 का, ठीक है, 11 × 11 और × 11, ठीक है, 1131। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.331, तो इसको कितना लिख देंगे हम 1, और जब हमने पेयर बताया था आपको कितना 1.1। अब ये कैसा है आपका, देखो जैसे हमारे पास हमने बताया था कि आपको जो 3 का पेयर है उसके बाद लिखना है, तो 3 का पेयर बनाया हमने, इधर लिख दिया, और जो इधर को बचा उसको ऐसे लिख देंगे। तो 1.1 आया समझ में, है ना। जैसे लिखा हुआ है 3 का पेयर बनाएंगे और 1.1, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा इसका क्यूब रूट। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको हम दोनों टाइप से कराएंगे आपको, ठीक है, फर्स्ट मेथड से भी और सेकेंड मेथड से भी। अब देखो जैसे लिखा हुआ है हमारे पास, कितना लिखा हुआ है 0.00216, ठीक है। अब देखो इसको सिंपली हम अगर सोल्व करते हैं दूसरे मेथड से, है ना, तो हमारे पास देखो इस पॉइंट को जब हम इस यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 1 लिखेंगे, और 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 क्या लिख देंगे हम यहाँ पर डिजिट्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हो गई, यानी कि यहाँ पे लिख दिया आपने 216 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हैं, क्लियर। अब जब आपने ये किया, ठीक है, 216 अपॉन, ठीक है, जितना भी है, इसके बाद क्या करेंगे आप, जैसे हमारे पास लिखा, आप देखो 216 कितना होता है आपका 6, कितना होता है 6 अपॉन, अब देखो यहाँ से देखेंगे तो 3 3 का पेयर बनाएंगे, हमने बताया था आपको 3 3 का पेयर बनाएंगे, और एक ये 1 बच रहा है, ठीक है। 1 जब लेफ्ट हो रहा है
तो जब इसमें क्या पेयर जो बन रहे हैं हमारे, तो 2 ही बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास 1 फिर भी बच रहा है स्पेस, तो एक पेयर हमें इसका भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, एक डिजिट इसकी भी काउंट करनी होगी। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखा हमने, तो ये कितना जाएगा हमारे पास 3 3 और 1, यानी कि कितना जाएगा आपका 0 पॉइंट, ठीक है। जब यहाँ पर हमने लिखा कितना आया 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, ओह सॉरी पॉइंट नहीं, पॉइंट में नहीं चलना है, सॉरी, ठीक है। इसमें तो हमने ये करना ही नहीं है, पॉइंट वाला तो अभी सेकंड मेथड है ना, वो दूसरा बताएंगे। इसमें तो आपको ऐसे ही लिखना। अब देखो इसमें जब हम लिखे थे तो इसको देखेंगे हम कितने का पेयर बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1000 का, किसका 1000, ठीक है। 3 और 3 6, यानी कि 100 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 10,000 और 100, यानी कि 100 का होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 100। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, यानी कि इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट, ठीक है, 06, कितना होगा 0.06, ठीक है। तो इट इज़ योर आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो सेकंड मेथड जो बता रहे थे हम पेयर वाला, है ना, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे अगर हम सेकंड मेथड के। तो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कितना 0.00216, ठीक है। पेयर बनाने हैं हमने 3 3 के, जो 3 3 के पेयर बनाएंगे हम यहाँ पे लिखेंगे तो कितना जाएगा आपका 0 तो है ही है पॉइंट। अब देखो एक पेयर 3 का पेयर ये बना तो एक 0 इसका आ गया, और 216 है हमारे पास, किसका होता भाई 6 6 36, और 36 इज 216, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 6। तो इसी के अकॉर्डिंग आप इस टाइप से भी कर सकते हो सिंपली। वैसे ये सेकंड मेथड है, इससे एकदम जल्दी सोल्व कर लोगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आपके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद होंगे तो आप जल्दी से जल्दी इनको सोल्व कर सकते हो। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग टाइप का है। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा कितना, ये 0.000001, ठीक है, अपॉन 0.000343, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या करना होता है हमें, पेयर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे अगर, तो यहाँ पे लिखते हैं देखो 0.000001 और अपॉन 0.000343, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हमें चलना है तो हमने बताया था आपको कि 3 3 के पेयर बनाएंगे, ठीक है। 3 के पेयर वहाँ पे बना दिया, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ, 3 यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ देखेंगे जैसे हमने यहाँ पेयर बनाया 3 3 का, तो 001 है यहाँ पर लिखा हुआ, तो 001 को क्या करेंगे आप, इसको लिख लेंगे कितना 0 पॉइंट तो है ही है यहाँ पर, तो 1 का तो 1 हो जाएगा, और 3 पे 0 है, इनका पेयर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, और अपॉन कितना हुआ यहाँ पर। अब देखो ऐसे ही नीचे देखेंगे लिखा है 0.30 और 343, क्लियर। इसके बाद जब इसको लिखेंगे तो आप इसको कितना लिख सकते हैं 0.0 और 7, 343, यानी कि किसका है ये आपका 7 का, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे, या तो आप क्या करें इसको पॉइंट को या तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आंसर में आ रहा हुआ है, या फिर इसको हटा सकते हैं यहाँ से, और इसको कितना लिख सकते हैं आप 1/7, कितना लिख सकते हैं 1/7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना 729। अब देखो 729 को देखेंगे आप कितने का होता है ये। अब जब आप देखेंगे 9 9 जा 81, और 81 9 जा कितना हो गया 722, यानी कि जो आपका क्यूब रूट होगा इसका कितना होगा आपका 9, ठीक है, और अपॉन 1331 कितना हो गया ये 11, तो ये कितना आ गया आपका आंसर, ठीक है 111, यानी कि 9/11। तो इस टाइप से आप क्यूब रूट भी फाइंड कर सकते हो। तो ये तो थे आपके बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, किसके वर्गमूल और घनमूल के। इसी टाइप से हम अलग अलग टाइप के वीडियोस डालेंगे इसमें, जो आपके अलग अलग टाइप के जितने भी वर्गमूल से रिलेटेड या घनमूल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जितने भी एग्ज़ाम में आपके आने वाले, सारे हम 1 बाय 1 करके आपको वीडियो अपलोड करेंगे, और आप उन्हें देखकर अपने जो है कंपटीशन में अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।